गुरुदेव, क्या मृत्यु जीव का अंत है? नहीं, मृत्यु अंत नहीं है। ये तो केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई पुराना फटा हुआ वस्त्र उतारकर नई पोशाक पहन ले। जैसे हम एक स्वप्न से जागते हैं और महसूस करते हैं कि वो सपना वास्तविक नहीं था, वैसे ही मृत्यु के क्षण में आत्मा इस जीवन के स्वप्न से जागती है और अपने असली स्वरूप को पहचानती है कि वो तो अमर, दिव्य और अनंत है। गुरुदेव, तो क्या इसका अभिप्राय ये है कि हम मात्र देह नहीं हैं? हाँ, सत्य है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, शाश्वत, चेतन, आनंदमय आत्मा। मृत्यु तो केवल एक द्वार है जो हमें एक जीवन की कक्षा से दूसरे जीवन की कक्षा में ले जाता है। वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मृत्यु वास्तविक है। सत्य तो यह है कि जीवन और मृत्यु तो केवल तरंगे हैं और हम उस अनंत सागर की गहराई हैं जो सदैव शांत, अमर और अडिग है। गुरुदेव, तो फिर मृत्यु के क्षणों में क्या होता है? मृत्यु के क्षण में दो आयाम सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के स्तर पर, जहां आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होने लगती है। ये वो सूक्ष्म पल होता है जब चेतना शरीर से अलग होकर अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। उसके बाद आता है शरीर का स्तर, जहां धीरे धीरे सांस रुकने लगती है, दिल की धड़कनें मंद पड़ती हैं और शरीर उस गहन मौन में विलीन हो जाता है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। ये पूरी प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। गुरुदेव, कृपया इन 5 चरणों पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। ये 5 चरण हैं। पहला, प्राण शक्ति का वापस लेना। दूसरा, इंद्रियों का क्षीण होना। तीसरा, एक शांतिपूर्ण माध्यम में प्रवेश। चौथा, जीवन की समीक्षा। और 5वां, सूक्ष्म जागरण। गुरुदेव, कृपया इन 5 चरणों पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। पहला, प्राण शक्ति का वापस लेना। भौतिक मृत्यु के समय प्राण शक्ति और चेतना शरीर से वापस ले ली जाती हैं और रीढ़ की हड्डी से ऊपर चली जाती हैं। दूसरा, इंद्रियों का क्षीण होना। 5 इंद्रियां एक एक करके बंद हो जाती हैं, जिसमें सुनना आमतौर पर सबसे अंत में होता है। इसीलिए मरते हुए व्यक्ति के आसपास नकारात्मक या भयभीत होकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भले ही व्यक्ति बाहरी तौर पर निष्क्रिय हो, परंतु वह सबकी बात सुनता है और भयभीत होता है। यह मृत्यु की प्रक्रिया को बाधित करता है। तीसरा, एक शांतिपूर्ण माध्यम में प्रवेश। अंतिम सांस के दौरान दम घुटने के अस्थायी दर्द के बाद आत्मा राहत का अनुभव करती है और प्रकाश की एक शांतिपूर्ण सुरंग के माध्यम से ऊपर उठती है। इसके बाद एक गहरी, आरामदायक और आनंदमय नींद आती है, जो साधारण नींद से कहीं अधिक गहरी होती है। चौथा, जीवन की समीक्षा। इस संक्रमण के दौरान एक आत्मा अपने जीवन की पूरी समीक्षा का अनुभव करती है। यह भगवान द्वारा किया गया कोई निर्णय नहीं है, बल्कि आत्म मूल्यांकन का एक क्षण है, जहां आत्मा यह स्वीकार करती है कि उसे अपने आध्यात्मिक विकास के अगले चरण के लिए क्या चाहिए। और 5वां, सूक्ष्म जागरण। आराम की अवधि के बाद आत्मा सूक्ष्म जगत में जागती है। गुरुदेव, कृपा करके बताइए कि सूक्ष्म में जागना कैसा होता है? सूक्ष्म जगत दीप्तिमान ऊर्जा का एक क्षेत्र है जो भौतिक शरीरों की सीमाओं से मुक्त है। इस तल में आत्माएं कोमल प्रकाश से ढकी होती हैं और उच्च स्पंदनों के आधार पर एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का आनंद लेती हैं। सूक्ष्म जगत का वह विशिष्ट क्षेत्र जहां एक आत्मा जाती है, वह उसके आध्यात्मिक विकास के स्तर और मृत्यु के समय के प्रमुख विचारों पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माएं उच्च आनंदमय सूक्ष्म स्वर्ग में प्रवेश करती हैं, जबकि नकारात्मक या भौतिकवादी अलगाव वाले लोग निचले सूक्ष्म क्षेत्रों में जाते हैं। तो गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगत में आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं? हाँ,
सूक्ष्म जगत में आत्माएं अक्सर पिछले जन्मों के प्रियजनों को पहचानती हैं और अपने संबंधों की शाश्वत प्रकृति में आनंदित होती हैं। सूक्ष्म जगत में बिताए हुए समय को इस धरातल के समय से मापा नहीं जा सकता। सूक्ष्म स्वर्ग में कई आत्माएं विचरण करती हैं और वातावरण प्रेमपूर्ण और आनंदमय होता है। कई बार मृत आत्मा अपने पूर्वजों से भेंट करती है और आनंदित होती है। गुरुदेव, तो फिर आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म एक जटिल प्रक्रिया है। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो कर्म यानी कारण और प्रभाव के नियम द्वारा शासित होती है। अधूरी इच्छाएं और कर्म संबंधी प्रवृत्तियां आत्मा को भौतिक दुनिया में फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करती हैं ताकि वो अपने शेष पाठ सीख सके। कर्म और पुनर्जन्म पर हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज के लिए इतना समझना जरूरी है कि जन्म और मृत्यु का चक्र उन अज्ञानी प्राणियों के लिए जारी रहता है जो शाश्वत आत्मा के बजाय शरीर के साथ खुद की पहचान करते हैं। इसीलिए जीवन का उद्देश्य इस अज्ञान पर विजय प्राप्त करना और अपनी सच्ची प्रकृति को ईश्वर के बालक के रूप में महसूस करना है। एक उन्नत योगी जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वो बिना किसी लगाव या भय के स्वेच्छा से शरीर को सचेत रूप से छोड़ सकता है। अपनी चेतना को ईश्वर में विलय करके वो पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाता है। तुमने प्रश्न किया है कि पुनर्जन्म क्यों होता है। इसका उत्तर बहुआयामी है और इसे हम अगले प्रश्नोत्तरी में विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।